बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भारत के लिए क्यों और कैसे डौना ख्वाब साबित हुए हैं। मार्का हक़ में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अब मोदी सरकार को तारीख़ का क्या बड़ा झटका लगा है। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धमकी पर हुकूमत डट गई है। ना सिर्फ हुकूमत डट गई है बल्कि हुकूमती इत्तेहादियों ने एक बड़ा फ़ैसला भी किया है। वो फ़ैसला क्या है, ये तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर के दौरे पे हैं। इस दौरे के दौरान मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की कार्रवाई, एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है। इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक शख्सियत है, उनका नाम है मुनीर अहमद। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ और उस्मा बुखारी साहबा के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की है और उस दरख्वास्त में कहा गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी एक्ट पर जो हुक्म इम्तना जारी किया, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सियासी गुफ्तगू की गई, जो बयानात दिए गए वो तौहीन आमेज़ थे, अदालती हुक्म की तज़लील की गई, अदालत के ऑर्डर की तौहीन की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि मरीम नवाज़ और उस्मा बुखारी के ख़िलाफ़ जो है शोकास नोटिस जारी करके इनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। अब दरख्वास्त गुज़ार हैं मुनीर अहमद साहब और उनके वकील हैं एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब। ये नाज़रीन दो शख्सियात की जोड़ी है, नामवर शख्सियात हैं, मारूफ शख्सियात हैं। ये आपको लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी नोयत की दरख्वास्तें दायर करते हुए नज़र आएंगे, कभी कभार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी नोयत की दरख्वास्तें नून लीग के ख़िलाफ़ या और कुछ मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। अब इस दरख्वास्त में जो कहा गया है कि तौहीन अमेज़ बयानात दिए गए, इस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई मरीम और उज़्मा के ख़िलाफ़ की जाए। पंजाब हुकूमत तो अदालत में अपनी गलती का एतराफ़ कर चुकी है, उस गलती को सुधारने की बात भी कर चुकी है। डेफिनेटली पंजाब हुकूमत ने जो कानून बनाया, उस कानून के तहत लोगों को कब्ज़े दिए गए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आपने कानून पर, अपने बनाए कानून पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। जो फ़ैसले आपने डीसी से करवा के ज़मीनों की प्रॉपर्टी आपने कब्ज़े लेके दिए, कब्ज़े छुड़वाए, कब्ज़े लेके दिए, ये इम्प्लीमेंटेशन आपने ट्रिब्यूनल के ज़रिए करना था। तो जब ट्रिब्यूनल मौजूद ही नहीं, आपने ट्रिब्यूनल बनाए नहीं, तो डीसीज़ तो अपने अख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। तो इस पे पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ आया था कि दुरुस्त तरीके से हमारा मुकदमा अदालत में प्रेजेंट नहीं किया गया, हमसे गलती हुई है। तो वो अपनी गलती का इतराफ़ करने के बाद अपना मुकदमा जाके दोबारा से अदालत के सामने पुट करेंगे। तो जब गलती का इदराक मौजूद है या गलती का इतराफ़ मौजूद है, तो कंटेम्प्ट की कौन सी एप्लीकेशन आ गई, कंटेम्प्ट कहाँ से काबिल समात होगी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि एक सियासी अटैम्प्ट है। तो देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इस कंटेम्प्ट की दरख्वास्त को कैसे देखती है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि यह दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर इसके कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, चूँकि हमने यहाँ पे उस्मा बुखारी साहबा का जिक्र किया, तो जो सुहेल अफरीदी साहब लाहौर के दौरे पे गए हुए हैं, उनके वुज़रा ने जो स्टेटमेंट कल दिए, मरीम नवाज़ से मुतल्लिक जो बात कही मीना खान ने, अपनी काबीना के रुकन हैं सुहेल अफरीदी साहब के, उस पर आज उस्मा बुखारी साहबा ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जो बयानात सुहेल अफरीदी साहब के वुज़रा ने दिए हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। लेकिन ये पंजाब हुकूमत का, हमारी जमात का ज़र्फ़ है कि अभी तक सुहेल अफरीदी अपनी काबीना के अरकान के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ लाहौर में मौजूद हैं। और साथ में उस्मा बुखारी साहबा ने यह भी कहा कि हमने तो अफरीदी साहब को लाहौर में फैसिलिटेट किया, इनको सिक्योरिटी यहाँ पे फ़राहम की। अब सिक्योरिटी फ़राहम करने पे पंजाब हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी फ़राहम ना करते तब भी हम पे तनकीद की जाती। मतलब वो कह ये रहे हैं कि बंदा यहाँ पे करे क्या, हमने सिक्योरिटी दी तब तनकीद है, हम सिक्योरिटी ना देते तब भी तनकीद की जाती। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस आके तो लाहौर में अफरीदी साहब को सिक्योरिटी नहीं दे सकती।
जिस सूबे में आपको जाएंगे वो सूबा आपको सिक्योरिटी देगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है, कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। लेकिन इसी दौरान सोहेल अफरीदी साहब का स्टेटमेंट भी आया। सोहेल अफरीदी साहब जिनका कल का लाहौर का जो पहला दिन था दौरे का वो फ्लॉप शो साबित हुआ। आज वो तहरीक इंसाफ की जो असीर क़यादत है जो कि कोट लखपत जेल में मौजूद है, उनकी फैमिली के घर गए, उनकी फैमिली के अरकान के साथ मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी साहब के घर पे गए, इजाज़ चौधरी साहब के घर पे गए, यास्मीन राशिद साहबा के घर पे गए और बाद में सोहेल अफरीदी साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की और एक दावा उन्होंने किया कि जो कहा जाता है ना कि लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है या मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, अफरीदी साहब ने कहा कि हमें लाहौर में एक जलसा करने दें, इनको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहाँ पे खड़ी है। अब अफरीदी साहब ये जो दावा कर रहे हैं, दावा अपनी जगह पे, मैं इसको झुटला नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है तो किस हद तक है, बहुत ज़्यादा है, नीचे आई है, कितनी नीचे आई है, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। मैं एक लॉजिकल सवाल करूँगा। चलें, पंजाब में तो आपके ऊपर सख्तियाँ हो गई, आपकी बात मान लेते हैं। पंजाब में कानून हरकत में आ जाता है, सेक्शन 144 लग जाती है, रास्ते भी रोक दिए जाते हैं, लोग नहीं पहुँच पाते, एक खौफ की फ़िज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी अपनी हुकूमत है, आपकी अपनी काबीना है, आपका अपना वज़ीर आला है तहरीक इंसाफ का, अपनी ब्यूरोक्रेसी है, अपनी रियासती सूबाई वहाँ पे मशीनरी है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं, जो इज्तिमा हैं, जो रैलियाँ हैं, वो क्यों सिकुड़नी शुरू हो गई हैं? पेशावर में जलसा किया, उसमें लोग कम, सवाबी में जलसा किया, उसमें भी मतलूबा तादाद पूरी नहीं, बल्कि पेशावर के जलसे में तो तादाद कम होने पे आपने अपनी जो लोकल क़यादत थी तहरीक इंसाफ की, उनको आपने शोकास नोटिस जारी किया कि आप बंदे जलसा गाह में क्यों नहीं लेके आ सके। एबटाबाद में आपने जलसा किया, कोहाट में आपने जलसा किया, वो जलसे भी इतने ज़्यादा मुतासर कुन नहीं थे, बल्कि नॉमिनल जलसे थे, जलसियाँ थीं वो। तो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी जो मकबूलियत है वो क्यों सिकुड़ रही है? लोग आपके जलसों में क्यों नहीं पहुंच रहे, क्यों नहीं निकल रहे आपके जलसों में शिरकत के लिए? पहले इसका जवाब दे दें, पंजाब की बात तो बाद में कर लीजिएगा। और फिर सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, और साथ में वो ऑफ़र करते हैं पंजाब की क़यादत को, पंजाब के वज़ीर आला को कि आप पेशावर में आएँ, खैबर पख्तूनख्वा में आएँ, जहाँ जलसा करेंगे आपको स्टेज भी सजा के देंगे, आपको गाड़ियाँ भी सजा के देंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे वहाँ पर। ये बात इमरान खान भी अपनी अपोजिशन को किया करता था। कौन से जलसे में इमरान खान साहब ने फैसिलिटेट किया? कौन से जलसे में स्टेज बना के दिया? खान साहब कहते थे मैं खाना भी पहुंचाऊंगा। कौन से जलसे में इमरान खान साहब ने खाना पहुंचाया? वो सब कुछ आपके सामने। वो अगर जलसे लेके पहुंच जाते थे, वो इसलिए पहुंचते थे, उनके साथ 20, 25, 30 हज़ार का मजमा होता था। मौलाना साहब अगर धरना देते थे, उनके धरने में 50 हज़ार थे, 80 हज़ार, लाख तक लोग होते थे। आप रोक नहीं पाते थे, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते। आपने फिर उनको कोई ना कोई जगह एहतजाज की, धरने की, तकरीरों की आपको देनी पड़ती है। लेकिन तहरीक इंसाफ तो इतने बंदे भी नहीं निकाल पा रही। ये वो तहरीक इंसाफ है जो सुनामी मार्च की बात करती थी, जो 10 लाख 20 लाख के जलसे और मजमे की बात करती थी। आज हज़ारों की तादाद में 10,000 का नंबर पूरा करना तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हुआ है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की धमकी पे। नाज़रीन धमकी जो बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में जो एहतजाज हुआ, अब उस पर जो बरतानिया ने पाकिस्तान से कहा कि आप शवाहिद दें, बरतानिया की प्रोसिक्यूशन और पुलिस उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी अगर कानून की वाकई वायलेशन हुई है। तो उसके बाद ये तासुर लिया गया कि अब ये शवाहिद कहाँ से देंगे? भाई शवाहिद तो डिजिटल हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ पे रीपोस्ट की सूरत में, वहाँ पे पोस्ट की सूरत में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मैकेनिज़्म से वो सारा मवाद वहाँ पे मौजूद है। लेकिन आज पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो मवाद मांगा गया है, जो इश्तियाल अंगेज़ी की गई है, जो फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकी दी गई है, इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। शवाहिद इकट्ठे करके अगर बरतानिया ने शवाहिद मांगे हैं तो सफारती चैनल के ज़रिए ये शवाहिद भी बरतानिया के होम डिपार्टमेंट को दिया जाएंगे और लोगों का एहतसाब करवाया जाएगा। इश्तियाल अंगेज़ी को और जो शिद्दत और नफ़रत को हवा दी गई, जो अनारकी पैदा करने की कोशिश की गई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो कत्ल की धमकी दी गई, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है कि एक मुल्क की सॉइल जो है दूसरे मुल्क के एक आला अस्करी शख्सियत के कत्ल के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ी के लिए
नफ़रत और इश्तियाल फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इस पर तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ क्या? हुआ यह है कि हुकूमत तो इस बात पे डट गई। हुकूमती इत्तेहादियों ने तो फैसला किया कि यह कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने उस ब्रेडफोर्ड में एहतजाज करने वाले जो पीटीआई के कारकुनान थे, उनके साथ लाताल्लुकी कर दिया। ऐलान लाताल्लुकी कर दिया कि वो खातून जो इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू कर रही थी, उसके साथ तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ नहीं। ना वो तहरीक इंसाफ के ओहदेदार हैं और ना ही उस खातून के जो ख़यालात हैं वो तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम तो इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत और मुखालफत की सियासत की मुखालफत करते हैं। अब उस खातून के पास क्या बचा जो इस किस्म की नारेबाजी कर रही थी? मेरे ख्याल से उसके लिए सबक है। उस खातून को भी सुकून आ गया होगा और इस एहतजाज में शरीक दोगर लोगों को भी शरीक आ गया होगा कि आप जिनके लिए इतना आगे जाके रेड लाइन को यानी आप क्रॉस कर जाते हैं, उन्होंने आपसे ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है। अब आपके पल्ले क्या बचा? किसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे? वो आपका साथ देने, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले पे बरतानिया का कानून हरकत में आएगा। मेरी एक राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोस्त तरीके से इस मामले को परसू किया तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। हुकूमत इस मामले पर जो फैसला कर चुकी है, तहरीक इंसाफ के अरकान की या तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के इस धमकी पे हुकूमत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, लगता है ऐसे कि उनके लिए डराना ख्वाब हैं। लेकिन इनसे बढ़ के चलें, ये तो डुअल नेशनल हो गए, पाकिस्तानी हो गए, वो अपना भड़ास जिस सूरत में निकाल रहे हैं, उनको शायद इस बात का अंदाज़ा है या अंदाज़ा हो भी कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। भारत के लिए तो वाकई आसिम मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल साहब जो हैं, डराना ख्वाब साबित हुए हैं। मार्का हक में जो तारीख़ी शिकस्त थी, आज भी जो दफ्तर ख़ारजा में इसहाक डार साहब ने जो ईयर एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, आज गड़ी खुदाबख्श में जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का खिताब था, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का खिताब था, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें हुई हैं, उनके डंके बजे हैं कि मार्का हक के दौरान भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, जो जारियत का मुजाहरा किया, इस दौरान जो आसिम मुनीर साहब की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने जो भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया, उससे पाकिस्तान आलमी सतह पर बहुत ऊंचा चला गया। आज दुनिया में पाकिस्तान की जो कदर है, जो इज़्ज़त है, जो रिस्पेक्ट है, चंद साल पहले जिस मुल्क को सफारती तन्हाई का शिकार कहा जाता था, आज वो मुल्क जो है दुनिया की नज़रों का मरकज़ बना हुआ है। उसमें आसिम मुनीर साहब की मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, उसमें आसिम मुनीर साहब की अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत भी है और बरवक्त फ़ैसले भी हैं जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अब भारत का अपना मीडिया इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि मार्का हक में जो भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा, इस नाकामी के बाद अब चूँकि साल 2025 का इख्तिताम हो रहा है, भारतीय मीडिया, भारतीय अखबार द हिंदू ये लिख रहा है कि साल 2025 जो है आलमी सतह पर यानी सफारती महाज पर भारत के लिए मौजूदा सदी का नाकाम तरीन साल था। भारतीय मीडिया रमा साल को, जो कि 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, मोदी सरकार और भारत के लिए इसे नाकामियों का साल करार दे रहा है, सदी का मुश्किल तरीन साल करार दे रहा है। और क्या कहा गया इस आर्टिकल में कहा गया कि मार्का हक में जो पाकिस्तान ने भारत के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए, उसके बाद इस नुकसान पे, फाइटर जेट्स के मार गिराए जाने पे जो भारत की खामोशी थी, आलमी सतह पर भारत को इसका नुकसान हुआ। भारत को इसके दूररस जो नताइज हैं वो फेस करना पड़े। अखबार में लिखा गया कि पहलगाम वाक़े के बाद जो इल्ज़ाम मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे लगाया, उस इल्ज़ाम की दुनिया के ममालिक से भारत जो है वो हमायत हासिल नहीं कर सका। पहलगाम वाक़े पर दुनिया के ममालिक ने भारत के मौक़िफ़ की हमायत करने से इनकार कर दिया। और हिंदू अखबार के आर्टिकल में यह भी लिखा गया कि मार्का हक ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान की कामयाबी थी और भारत की जो नाकामी थी,
इस नाकामी के बाद पाकिस्तान तो ऊपर गया, सफारती महाज पर भारत नीचे आया, लेकिन मोदी सरकार को दूसरा झटका तब लगा जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ बाहमी दिफा का मुआहदा किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मबैन ये मुआहदा होना भारत के लिए दूसरा बड़ा झटका था रवां साल में। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो अपनी अफवाज की भरपूर अपने विजन के मुताबिक, सलाहियत के मुताबिक क़यादत भी कर रहे हैं, कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हो, चाहे वो भारत की जारियत का मुँह तोड़ जवाब हो, वहाँ पर भी कामयाबियाँ हैं। और जो आसिम मुनीर साहब की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इस महाज पर भी पाकिस्तान को कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं और उसका एहतराम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर आलमी सतह, आलमी फोरम्स पे किया जा रहा है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।